क्या तुमने कभी वो माँ देखी है जो अपने जिगर के गोशे की लाश को उठाकर हंसने की कोशिश करे? वो है फिलिस्तीनी माँ जो मौत के बाजार में भी अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल वो रियासत है जो खून पर बनी, जो झूठ, साजिश और जुल्म से जो जुल्म का चेहरा है। 1948 में जब फिलिस्तीनियों के घर जलाए गए, जब मस्जिद अक्सा की दीवारों में जब मस्जिद अक्सा की दीवारें खून से रंगीन की जा रही थी, तब दुनिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मारे जाने वाला इंसान सिर्फ मुसलमान था। बच्चों को गोलियों से भुना जा रहा था, औरतों की इज्जत पामाल की जा रही थी और मां की गोदें उजाड़ी जा रही थी। मगर इसराइल को अमन का पैगंबर माना जा रहा था। फिलिस्तीन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये तो गैरत का वो किला है जो आज भी जुल्म के खिलाफ खड़ा है। वो बच्चे जो स्कूल जाने की बजाय, जो बच्चे स्कूल का बस्ता बैग उठाने के लायक थे, वो बच्चे जनाजा उठा रहे थे। वो जवान जो पत्थरों से टैंकों का मुकाबला कर रहे थे, वो माएं जो अपने बच्चों को शहादत का कलमा पढ़ करके रुखसत कर रही थी। ये फिलिस्तीन है जो जिस्म से जख्म खाता है लेकिन रूह से कभी नहीं झुकता है। यही फिलिस्तीन है जो उम्मत कभी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानें वारने के लिए तैयार थी, जो कौम बैतुल मुक़द्दस के लिए, जो मस्जिद अक्सा के लिए मीलों दूर तक का सफर करने के लिए तैयार थे। वो लोग न जाने कहां सो चुके हैं। मुसलमानों के हुक्मरान तक खामोश हैं और मस्जिद अक्सा चीख चीख अजान दे देकर पुकार ऐ मुसलमानों में तुम्हारी, चीख चीख कर मुसलमान लोग सबको मुतवज्जे कर रही है मस्जिद अक्सा। ऐ मुसलमानों में तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारी जान लो। फिलिस्तीन की जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, ये ईमान और गैरत और इंसानियत की जंग। इसराइल का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ असला नहीं है बल्कि मुसलमानों की खामोशी है। मगर एक दिन जब उम्मत जागेगी, मगर एक दिन जब अजान दिलों को झंझोड़ेगी, जब एक बच्चा गाजा से मक्के की तरफ तब इसराइल की दीवारें गिरेंगी और फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। ऐ मुसलमानों याद रखो, अगर तुम खामोश हो तो कल क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। मस्जिद अक्सा तुम्हारे खिलाफ रहे और अगर तुम जाग गए तो तारीख गवाह बनेगी कि मुसलमान की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अपनी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा लिया। अपनी बैतुल मुक़द्दस के लिए मुसलमान लड़े, जंग लड़ी और अपनी मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा लिया।